Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about the class 12 topic of the financing decision. It is related to the unit 9 of the business studies class, 12th class. Today we will discuss about the financing decision. I already told about that there are three types of the financial decision. First one is investment decision. Second one is financing decision, and third one is dividend decision. In our previous video, I already discussed about the investment decision, short-term, long-term investment decision, as well as the factor affecting the investment decision. In today's class, we will discuss about the financing decision as well as the factors of the financing decision. Now, what is financing decision? Financing decision, it refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained from various long-term sources. मीन्स आपका जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो क्या है, एक टाइप से डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी फंड चाहिए, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड, इट विल बी टेक अबाउट द डिसाइड एंड इट विल बी इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना फाइनेंस चाहिए बाय द बिजनेस will be obtained, वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, from the various long term sources. Means that in financing decision we will make the proportion of the debt capital as well as the share capital. In that manner our cost of capital should be minimum. The proportion of the debt capital and the share capital, in that manner our cost of capital will be minimum. That decision is known as the financing decision. In various long term sources we include equity share capital, preference share capital, debenture, retained earning, long term loan from the various financial institutions, many more. Long term sources में equity share, preference share, debentures, loan and retained earning, all the included in the लॉन्ग टर्म सोर्सेज. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मार्केट में डेप्ट यूज किया जाए तो डेप्ट पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना है. वी विल हैव टू मेक पेमेंट ऑन द डिबेंचर ऑन द इंटरेस्ट विद द फिक्स रेट, एज वेल एज इफ वी इशू द डेप्ट, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मेक the payment of the interest as well as the refund of the amount, refund of the capital, refund of the amount of which we received from the issue of the debentures as well as the debt capital. So debt capital create a fixed burden on the firm. आपकी जो डेप्ट कैपिटल है, कभी भी मार्केट में डेप्ट कैपिटल से आप मनी कलेक्ट कर रहे हो, डेबेंचर इशू कर रहे हो, तो कंपनी के ऊपर एक फिक्स बर्डन आएगा. वो फिक्स बर्डन भी किस चीज का, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को कंपनी को हर ईयर, हर साल एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन्हें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इसलिए फिक्स बर्डन है. और साथ के साथ एक फिक्स टाइम के बाद उनकी कैपिटल भी वापस करनी है. तो डेप्ट कैपिटल को कंसीडर करते वक्त ये दोनों चीजें हमें एनालिसिस करनी पड़ती है कि हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, और उनकी कैपिटल जो है फिक्स टाइम के बाद वापस करेंगे या नहीं. इसी तरह आपका जो सेकंड बनता है वो बनता है इक्विटी शेयर कैपिटल.
इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे तो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, इसके लिए कंपनी बिल्कुल फ्री है कि वो कंपनी डिविडेंड पे करना चाहे तो कर भी सकती है, और डिविडेंड पे करे तो ज्यादा डिविडेंड भी पे किया जा सकता है। तो एक टाइप से कंपनी फ्री है, उसे डिविडेंड प्रोवाइड करना है नहीं करना। बट आपके जो इक्विटी शेयर कैपिटल से आपकी जो मनी कलेक्ट होती है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी में सबसे पहले जो कैपिटल कलेक्ट की जाती है वो इक्विटी शेयर को इश्यू करके ही कलेक्ट करते हैं। तो आपकी जो नंबरिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो आपकी कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो इस केस में आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्टली बन जाएगी। आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कॉस्टली है, और जो डेब्ट कैपिटल है वो क्या है, चीप है। वो क्यों, क्योंकि डेब्ट जो है वो हमारी फिक्स्ड अमाउंट है, कम डिवेंचर हम इश्यू करते हैं तो उन्हें फिक्स रेट पर इंटरेस्ट ही देना है, इसलिए इसको चीप कैपिटल बोला है। इसको कॉस्टलियर क्यों बोला है, क्योंकि अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो उस केस में कंपनी को ज्यादा पार्ट प्रॉफिट का इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड करना पड़ेगा, और आपके इक्विटी शेयर होल्डर की नंबरिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉस्टली माना गया है। तो हमें क्या करना है, कभी भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को, डेब्ट को और इक्विटी को, दोनों का एनालिसिस करने के बाद इस तरह से मिक्सअप करना है, द प्रोपोर्शन ऑफ द डेब्ट कैपिटल एज वेल एज द इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल, आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मिनिमम। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम है, उस डिसीजन को क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारे जो फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। या ये कर लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। There are various factors which affect the financing decision. The first one is cost. The second one is risk. The third one is flotation cost. And the fourth one is level of fixed operating cost. Next one is control consideration. Next one is level state of capital market. There are the various factors which affect the requirement of the financing decision. The factors are cost, risk, flotation cost, level of fixed operating cost, control consideration, state of capital market, as well as the cash flow position. It is the very most important factor affecting the requirement of the financing decision. तो आपके 7 फैक्टर्स हैं जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजन फैक्टर्स इन डिटेल। द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर बात की जाए तो हमारे जो सोर्स है शेयर कैपिटल, और सेकंड वन है आपकी डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल के अंदर हम फिक्स बर्डन को मींस डिबेंचर को या आप प्रेफरेंस शेयर को कह सकते हो, जिनको इंक्लूड किया जाता है। डिबेंचर पर हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, और प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स रेट से हमें डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपकी जो डेब्ट कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ द कैपिटल है, क्योंकि इस पे हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड देना है। लेकिन अगर शेयर कैपिटल की बात की जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज द कॉस्टली कैपिटल ऑफ द फर्म, बिकॉज इफ वी हैव मोर प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर द अरेंजमेंट, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द वेरियस लायबिलिटी वेरियस of the expenses of the business, the remaining, the residual profit will be provided to the equity shareholder. So it is the costlier
capital of the business. On the basis of the cost, after the analysis of the expense about the cost on the share capital as well as the debt capital, we should consider on the basis of the cost we will issue the debentures, means we should issue the debt capital only on the basis of the cost. कोस्ट के बेस पर अगर कंसीडर किया जाए तो डेप्ट कैपिटल सबसे चीपेस्ट सोर्स है, क्योंकि इस पे फिक्स रेट से ही हमें इंटरेस्ट देना है और प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स रेट से डिविडेंड देना है। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल पर अगर हमें डिविडेंड देने की बात आए तो कंपनी को बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करना पड़ सकता है, इसलिए वो कॉस्टली है। तो कंपनी क्या करती है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करेगी, और चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका फर्म का कौन सा रहेगा, डेप्ट। तो इस फैक्टर के बेस पर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा डेप्ट यूज करनी चाहिए। नाउ द सेकंड फैक्टर इज रिस्क। Risk. On the basis of the risk point of view, the debt capital is the more risky, and the share capital means the equity capital is the less risky. Because if we do not make any type of the payment to the shareholder, then they do not have any type of the right to file a case on the company on the behalf of do not receive the any type of the share in profit. But the debt capital is the risky capital. How? Because if we do not make payment of the fixed interest to the debenture holder, then the debenture holder and the debt holder have full right to file a suit, file a case on the company to demand for the share, demand for the interest on the fixed amount. So on the risk point of view, we should avoid, we should ignore the debt capital. रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डेप्ट को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि डेप्ट सबसे ज्यादा रिस्की कैपिटल है। अगर आपकी फर्म फिक्स रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाई तो डिवेंचर होल्डर या जो डेप्ट होल्डर है वो आपकी फर्म पे केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा इक्विटी शेयर में या शेयर कैपिटल के बेस में नहीं होता, इसलिए हमें रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको इग्नोर करना चाहिए, डेप्ट को। नाउ द थर्ड वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। On the basis of the flotation cost, we neither use the equity share, we nor use the debt, as well as the debenture and the preference share. But on the basis of the flotation cost, we should use our reserve, means our profit, which we make, which we use, which we retain in a business organization for meeting the future requirement. The retained earning is the source of the business finance. On the basis of that, on the base, we do not make any type of the payment of the interest as well as the dividend. So on the basis of the flotation cost factor, we should ignore equity debt and use our reserve profit, means retained earning, plugging back of profit, means हमारा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को जो हमने बचा कर रखा है वापिस बिजनेस में इन्वेस्ट करना, तो हम रिटेन अर्निंग को यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Cash flow of the project, I already explained in our previous video about the cash flow. The cash flow is the cash outflow as well as the cash inflow. If our cash flow position is good, अगर हमारी cash flow position good है तो इसका मतलब हमारा inflow जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, आउटफ्लो में। हमारा कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो, और हमें कैश रिसीव हो रहा है तो वो इनफ्लो। अगर हमारी रिटर्न इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो उस केस में हमारी कैश फ्लो पोजीशन क्या होगी, गुड होगी। तो इसका मतलब हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है, फेवरेबल है। और फेवरेबल सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, फिक्स रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे। और फिक्स रेट से अगर इंटरेस्ट की पेमेंट करने के केस में कंपनी अगर कैपेबल है तो हम सबसे ज्यादा किसको यूज करेंगे, डेप्ट को। तो हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, डेप्ट कैपिटल को। ऑन द बेसिस ऑफ द कैश फ्लो पोजीशन, अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है देन वी शुड मेक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एज फास्ट वी कैन पे। अगर फिक्स रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं तो हम डेप्ट को प्रेफर करेंगे। और अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, कैश फ्लो पोजीशन गुड नहीं है, बैड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्ट कैपिटल को इग्नोर करना पड़ेगा, डिबेंचर को हम यूज नहीं करेंगे।
So it is the cash flow of the project on the basis of debt factor we make decide about the mix-up of the debt and equity. We should use the debt or equity. If our cash flow position is good, we should prefer the debt capital. If our cash flow position is not good, then we ignore the debt. Now the next one is level of fixed operating cost. Level of fixed operating cost. There are two types of the cost: fixed operating cost as well as fixed financial cost. In business, there are two types of the cost: fixed operating cost as well as the fixed financial cost. In fixed operating cost, we include the payment of rent of building, payment of salary, as well as the any fixed burden on the company about the operations related to the insurance premium, and many more. And the fixed financial cost is that making the payment of the interest on that debt. अगर हमने डिबेंचर इशू किया है तो डिबेंचर पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, बैंक से लोन ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो वो हमारी क्या होगी, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. अब कंपनी के पास दो टाइप की कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. अब कंपनी की दोनों कॉस्ट जो है कंपनी एक ही टाइम में सेम टाइम में बियर नहीं कर सकती. अगर कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो कंपनी को क्या करना होगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कम करनी होगी. और अगर कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को बढ़ा सकती है. तो इन दोनों के बारे में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले ये क्लियर हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी है, फाइनेंशियल कॉस्ट कौन सी है. ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बिजनेस की डेली बेसिस के ऑपरेशन से रिलेटेड है बट फिक्स है. जैसे हमारा स्टाफ परमानेंट है, उसको सैलरी देनी है, हमने बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, उसका रेंट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करनी पड़ेगी चाहे वर्क हो या ना हो. ऐसी फाइनेंशियल कॉस्ट है, अगर हमने डिबेंचर को यूज कर रखा है, बैंक से लोन ले रखा है तो उस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. तो इन सभी को क्या बोलते हैं, यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट और इसको फाइनेंशियल कॉस्ट. तो इसके बेस पर डिसाइड करना पड़ेगा. अगर आपकी दोनों में से हम क्या करेंगे, एक को चूज करेंगे, या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट को. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, मोर, तो हमें अपनी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, उसको कम करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा. तो कहने का मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट को कम करने के लिए हम किसको इग्नोर करेंगे, डेब्ट को. अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उस केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट को फेस करने के लिए, बियर करने के लिए हम अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. तो डेब्ट को इशू नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ रही है, तो इसका मतलब हम अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. और अगर हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ाई जाएगी तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, मार्केट में डिबेंचर को इशू कर देंगे, डेब्ट को इशू कर देंगे, लोन ले लेंगे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. तो एक टाइप से दोनों में से एक कॉस्ट होगी. अगर ये कॉस्ट ज्यादा है तो हम इसको इग्नोर करेंगे तो डेब्ट नहीं होगा, और अगर ये कॉस्ट कम है तो इसको बढ़ा सकते हैं, डिबेंचर इशू हो जाएंगे. तो इन दोनों के बेस पर हमें डिसाइड करना है. तो वो फैक्टर जिसके बेस पर हमें ये मिक्सअप करना है, ये डिसाइड करना है कि डेब्ट यूज हो या ना हो, उनका इस तरह से मिक्सअप करना डेब्ट और इक्विटी का, वही फाइनेंशियल डिसीजन है. और इसके बेस पर डिसाइड किया जाता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कंसिडरेशन. कंट्रोल कंसिडरेशन मीन्स कंट्रोल ऑन द बिजनेस, कंट्रोल ऑन द कंपनी. कि बिजनेस का जो कंट्रोल है वो कुछ पर्सन के हाथ में होता है. और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखा जाए तो जो रियल ओनर है आपके, वो कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स. और कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर की नंबरिंग ज्यादा होगी तो मैक्सिमम कंट्रोल वो फ्यू पर्सन के हाथ में ही होगा. और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर
कंट्रोल करने वाले पर्सन जो है, नंबर ऑफ पर्सन अगर ज्यादा हो जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छी सिचुएशन नहीं है कि बिजनेस पे कंट्रोल करने वाले पर्सन जो है वो नंबर ऑफ पर्सन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो इस केस में अगर कंट्रोल कंसिडरेशन की बात की जाए तो अगर हम डेप्ट को यूज करेंगे तो डेप्ट के केस में हमारे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कम होंगे और वो सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही नहीं सिर्फ उनसे रिलेटेड है। तो वो कंपनी में बिजनेस में कम से कम कंट्रोल करेंगे, कम से कम इन्वॉल्वमेंट होगी। तो कंट्रोल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसको इग्नोर करना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मीन्स कभी भी कंपनी जो है वो इश्यू करती है इनिशियल स्टेज पे इश्यू तो करेगी इक्विटी शेयर को ही, लेकिन बात की जाए तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर आप कंसीडर कर रहे हो कंट्रोल कंसिडरेशन को, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इक्विटी शेयर होल्डर को इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपके इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो उनका कंट्रोल भी बिजनेस पे ज्यादा होगा। तो एक टाइप से कंपनी के अंदर अच्छी डिसीजन नहीं ली जाएगी, कंपनी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। तो सिर्फ इस फैक्टर के बेस पर हमें इक्विटी शेयर को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम जो फाइनेंसिंग डिसीजन लेने वाले हैं वो सिर्फ ये कंसिडर नहीं करना कि इक्विटी को ही सिलेक्ट करें या डेप्ट को ही सिलेक्ट करें। हमें इस तरह से मिक्सअप करना है कि जो डेप्ट है और इक्विटी है उनका इस तरह से मिक्सअप हो कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कम से कम है। द लास्ट वन इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कहने का मतलब आपका मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड होंगे, या तो बुलिश ट्रेंड होगा या आपका बियरिश ट्रेंड होगा। बुलिश ट्रेंड का मतलब है अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उस केस में मार्केट में आपकी जो शेयर की प्राइस है वो हाई हो जाएगी, हाई प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बियरिश ट्रेंड है, इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कम प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो सिचुएशन है जिसके बेस पर कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी कौन से केस में डेप्ट यूज करे और कौन से केस में इक्विटी। अगर बुलिश ट्रेंड है, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ज्यादा है, तो इस केस में जो इन्वेस्टर है वो हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करेगा, इसको प्रायोरिटी देगा कि कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर वो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फ्यूचर में उसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे कैपिटल गेन ज्यादा होगा। तो कंपनी अगर बुलिश ट्रेंड में डिवेंचर को इश्यू करना चाहे तो कोई भी पार्टी डिवेंचर को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि डिवेंचर पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहा है तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ कैपिटल गेन ही नहीं होगा बल्कि डिविडेंड भी मिलेगा। तो यहाँ डबल बेनिफिट है। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर कंपनी को हमेशा क्या इश्यू करने चाहिए? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को प्रेफर करें। लेकिन अगर बियरिश ट्रेंड है, इसकी अपोजिट सिचुएशन है, हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम है, तो और मार्केट में जो आपके शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर आज शेयर परचेज किया तो मार्केट वैल्यू डाउन चली जाएगी और फ्यूचर में उन्हें डिविडेंड मिले ना मिले ये अनसर्टेनिटी है। तो उस केस में अगर आपका बियरिश ट्रेंड है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम है, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा प्रेफर करेंगे कंपनी में डिवेंचर्स को परचेज करना, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उनका पैसा जो है वो हमेशा सेफ रहेगा। इसलिए कंपनी को बियरिश ट्रेंड में क्या इश्यू करना चाहिए? डिवेंचर। तो ये आपके फैक्टर्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ या फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस फैक्टर वी make such type of the mixture of the debt capital and equity capital that our cost of capital will be minimum। इस तरह से मिक्सअप करना हमें डेप्ट कैपिटल का और शेयर कैपिटल का कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आए। वो सारे फैक्टर जिनके बेस पर हमें डिसाइड करना है, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस